नमस्कार। कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के अंतर्गत आज हम आपको घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है यह आपको बताएंगे। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे नहीं खाते रहते। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि घास में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु जैसे हिरन, घोड़ा, खरगोश आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि क्षुद्रांत और बृहदांत इन दोनों के बीच में अंधनाल पाया जाता है, जो मानव में अनुपस्थित होता है, जिसके कारण मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। अब तक हमने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं, जैसे हम अमीबा को ले लें, तो जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। तो यह विचार करने योग्य बात है कि वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं। अमीबा इनका प्रयोग गति देने एवं भोजन पकड़ने में करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो वह खाद्य कण के चारों ओर, यहाँ पर खाद्य कण दिखाया गया है, कि चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। एक खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। आज यह अध्याय पूरा हुआ। अब इसके अभ्यास प्रश्न को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।